Welcome to Ma Saraswati competition classes. Well, friends, today we are going to discuss about the various competitive questions. आज के इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जाएगा related to noun. Questions are there. First question is that cattle are not allowed to enter this ground. Cattle are not allowed to enter this ground. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी कहीं कहीं जो है आर नॉट अलाउड इजेमार के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म आ रही है. लोग इजेमार के साथ में बी के साथ में मोस्टली लोग जानते हैं कि भाई इजेमार वाज वर्क के साथ में जो है वर्क प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इजेमार वाज वर्क के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं. आर नॉट अलाउड वर्क की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है. इट मीन्स दैट यहाँ पर इजेमार वाज वर्क के साथ में अगर वर्क के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो समझे आप ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस में वर्क प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है इजेमार वाज वर्क के साथ में. पैसिव वॉइस में इजेमार वाज वर्क के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इजेमार वाज वर्क के साथ में नाउन का प्रयोग भी संभव है. नाउन के अलावा आप यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग भी कर सकते हैं. वेल फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं कैटल्स आर नॉट अलाउड का मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है. अब यहाँ पर एरर बतानी है, एरर किस पार्ट में है, कौन से पोर्शन में एरर आपको दिखाई दे रही है. तो यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो कैटल्स. कैटल्स का मतलब जो है यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रहा है ये प्लूरल नाउन की तरफ. प्लूरल नाउन आपने पढ़े हैं कैटल, पीपल, पुलिस. पुलिस को लोग कलेक्टिव नाउन समझते हैं. आर्मी, नेवी, फैमिली, असेंबली, ज्यूरी, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत होते हैं, लेकिन पुलिस वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन नहीं है. पुलिस कंसीडर किया जाता है एज अ प्लूरल नाउन. अलग अलग राज्यों की पुलिस अलग अलग राज्य के अधीन काम करती है, तो पुलिस क्या है, ये प्लूरल नाउन. कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट. तो ये कहीं कहीं ये सारे वर्ड इस तरीके से नाउन क्या है, ये प्लूरल नाउन है. जो प्लूरल नाउन है तो इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है. लेकिन प्लूरल नाउन के साथ में यहाँ पर पॉइंट ये है कि प्लूरल नाउन के साथ में एस, ईएस और वर्ड आईईएस का प्रयोग ना तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, ना ही कई सारे ऐसे प्लूरल वर्ड होते हैं उनके साथ में ना ही एस हटाया जा सकता है, जैसे स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप एस को जोड़ नहीं सकते हैं. कैटल्स लिखना गलत है. जो सही वर्ड होगा आपका वो कैटल, पीपल, या फिर पीपल के साथ में अगर एस लगा दिया जाए तो कहीं उसका मतलब बदल जाता है. तो सही वर्ड होगा यहाँ पर वो आपका वर्ड होगा केवल पीपल. तो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्ड होगा कैटल्स गलत है. सही वर्ड जो होगा वो क्या होगा, कैटल. कैटल के साथ में थोड़ा सा और बात करेंगे. अगर वर्क की बात करें तो वर्क की कई कैटेगरी होती हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कैटल के साथ में एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि भाई अगर आप यहाँ पर आर लगा हुआ है, इज आ सकता है क्या, कैटल इज. अगर कैटल इज की बात करें तो इसके लिए तरीका ये है, अगर लिखा जाए कैटल के साथ में आर्टिकल ए और दा की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग संभव नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है. नाउन तीन तरीके के होते हैं आपके, तो उसके साथ में अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल की अगर बात करेंगे नाउन के साथ में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन. आर्टिकल ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है. डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल और अनकाउंटेबल तीनों के साथ में किया जाता है. यहाँ पर कैटल का मतलब प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग संभव नहीं है. प्लूरल नाउन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा. तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग गलत, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे. आगे बात आती है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की. तो यहाँ पर कैटल वाज ऑब्लिक वर्ब, वाज आना चाहिए या वर आना चाहिए. कैटल वाज ऑब्लिक वर्ब ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो यहाँ पर वाज और वर्ब की बात करें तो कैटल का मतलब प्लूरल नाउन, तो उसके साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा. सिंगुलर वर्ब का प्रयोग गलत है. The cattle were grazing in the field. अगर
इस फॉर्मेट को कुछ ऐसे लिखा जाए, आर्टिकल ए के साथ में अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, या हम इसको लिख दें द हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, या लिखें द हर्ड ऑफ कैटल। तो फिर आगे अगर वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब वाज या वर्ब, तो फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अ हर्ड ऑफ कैटल की बात करेंगे तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, वाज का प्रयोग गलत हो गया। बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है ग्रामर में, बेसिक फॉर्मेट आप पढ़ते हैं आर्टिकल ए के साथ में ऑफ प्लूरल नाउन, लेकिन उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए के साथ में एक ऐसा वर्ड जो सिंगुलर इंडिकेशन करेगा प्लूरल नाउन को, ग्रुप में इंडिकेट करता है, अ हर्ड ऑफ कैटल, उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसके साथ में प्लूरल का प्रयोग कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से, जैसे वर्ड जी हर्ड लिखा हुआ आप इसको प्लूरल बना दें, हर्ड्स ऑफ कैटल। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे हर्ड्स ऑफ कैटल तो वहाँ पर वर्ड वाज गलत हो जाएगा, यहाँ पर वर्ड वर आएगा। जो वर्ड हर्ड्स लिखा हुआ है तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग संभव नहीं है। द हर्ड्स ऑफ कैटल, उसके साथ में वर का प्रयोग किया जाएगा, वाज गलत होगा। तो हेंस यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से आप समझ सकते हो कैटल्स आर, कैटल्स आर में जो है मतलब यहाँ पर आप एस का प्रयोग गलत है, तो सही वर्ड क्या होगा कैटल, कैटल का प्रयोग करेंगे, कैटल के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर लिखा जाए हर्ड ऑफ कैटल तो वहाँ पर वर्ड वाज आ जाएगा, अगर आप लिखेंगे हर्ड्स ऑफ कैटल उसके साथ में वर्ड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर सही वर्ड होगा कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is that the enemy has received many information regarding the activities of the army of our neighboring country. The army has received का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, has के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। Many information से पता चल रहा है कि भाई ये नाउन कैसा है। इंफॉर्मेशन अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, भाई इंफॉर्मेशन अगर लिखा होता तो गलत था ये। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सारे कहीं कहीं ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, फर्नीचर, ये सब कहीं के अनकाउंटेबल नाउन की तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया आपका मैनी और मच दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक तो मैनी, दूसरा वर्ड मच। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैनी का मतलब ओनली रिक्वायर्ड कैसा है प्लूरल नाउन, और मच का मतलब रिक्वायर्ड है केवल अनकाउंटेबल नाउन। मच का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, मैनी का मतलब प्लूरल नाउन, मच का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैनी इंफॉर्मेशन, अब मैनी के साथ में इंफॉर्मेशन, ये नाउन कैसा है, इंफॉर्मेशन नाउन है अनकाउंटेबल। जो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में भी मैनी तो संभव नहीं। नाउन जब इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, देखो फॉर्मेट आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अगर हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं मैनी और मैनी के साथ में वर्ड लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पर लिखते हैं मच इंफॉर्मेशन, हमने यहाँ पर लिखा है मच इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो है मैनी इंफॉर्मेशन ये गलत, मच इंफॉर्मेशन ये ठीक होगा, कि मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है। मच इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस, ईएस और वर्ड आईएस का प्रयोग संभव नहीं। तो मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है, मैनी के साथ एक प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर वर्ड लिखा मैनी इंफॉर्मेशंस, तो मैनी नहीं, यहाँ जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा मच इंफॉर्मेशन। अगर आप मैनी का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर एक तरीका ये है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, मैनी के साथ में यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इस तरीके से लिख सकते हो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ओके होगा।
तो जहाँ पर वर्ड लिखा मैनी इन्फॉर्मेशन ये गलत, वहाँ पर जो सही वर्ड क्या होगा मच इन्फॉर्मेशन या फिर मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मच और मैनी दोनों वर्ड कहीं कहीं एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, इन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 20 cattle were found wandering on the road. 20 cattle were found wandering on the road. तो अभी आपने देखा वर्ड पीछे जो है पढ़ा आपने, कैटल गलत है, इसमें कहीं कहीं एस पीछे आपने देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 20 को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। 20 इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आप तीन तरीके के नंबर पढ़ेंगे, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो 20 का मतलब कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, उसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। एक ट्रिक बन गई, तो यहाँ पर वर्ड नाउन कैसा ये प्लूरल है, वर्ब कैसी ये प्लूरल है। तो यहाँ पर 20 कैटल वर आ जाएगा, ठीक। अगर कैटल्स लिखा हुआ तो गलत है, तो यहाँ पर जो सही तरीका होगा ऐसे इस तरीके से आप लिखेंगे 20। तो 20 के साथ में अगर कैटल्स लिख दिया जाए तो गलत है, केवल प्लूरल नाउन कैटल, आगे उसके साथ में प्लूरल वर्ड, प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो वर्ड वर्ब की होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में जो मिस्टेक है 20 कैटल वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I shall not attend the meeting since I have many works to complete within the allotted time. I shall not attend the meeting since I have many works. अब यहाँ पर वर्क्स को देख करके आपको लगता है टू कंप्लीट, टू कंप्लीट का मतलब टू प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बोलते हैं। विद इन अलॉटेड टाइम, अलॉटेड का मतलब कहीं कहीं जो है नाउन से पहले पार्टिसिपल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे भाई वर्क्स, तो जो है आपने जो पिछले लेक्चर में देखा वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप अगर ऐसे लगा रहे हो तो गलत है, वर्क्स संभव नहीं है। सही वर्ड क्या होता है वर्क। दूसरा वर्क नाउन ये कैसा है, नाउन है आपका अनकाउंटेबल। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में जो है आप मैनी का प्रयोग, मैनी का प्रयोग गलत, क्योंकि अभी आपने पीछे रिसेंटली आपको बताया भी कि आप मैनी के साथ में नाउन कैसे यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन तथा उसके साथ में सिमिलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिमिलर वर्ब, मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैनी वर्ब्स जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो सही वर्ड होना चाहिए यहाँ पर यूज करेंगे मच वर्क, मच वर्क, ये ठीक होगा। अगर इसको आप ऐसे लिखते हो मच वर्क्स तो ये गलत होगा, ये जो है कहीं कहीं वर्क्स गलत होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस, यस और वर्ड आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, आपने अभी पीछे देखा हमने कैसे लिख दिया था वर्ड मैनी, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया पीस के बजाय पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये चीज़ सही हो सकती है। यहाँ पर आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो मैनी पीसेस ऑफ वर्क, ये ठीक होगा। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं मच वर्क, ऐसे अगर लिख रहे हो आप मैनी वर्क्स तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कहीं कहीं जो है एस, यस और वर्ड आई एस का प्रयोग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Next question is that all his sister-in-laws are married and settled in UK. अब यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हो all his sister-in-laws are, all का प्रयोग जब कभी ग्रामर में आपको दिखाई देगा तो वहाँ पर कंडीशन है all के साथ में। अगर नाउन की बात करें तो यहाँ पर नाउन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। ऑल के साथ में सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। ऑल का मतलब होता है सभी, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब अगर ऑल का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल नाउन के साथ में करेंगे, ऑल द बॉयज़, ऑल द गर्ल्स, ऑल द बुक्स। या फिर ऑल का प्रयोग अगर किया जाएगा तो केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। कभी भी ऑल के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑल का मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर नाउन का मतलब केवल एक, बॉय। प्लूरल नाउन का मतलब क्या हो गया, बॉयज़।
ऑल का मतलब अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया? वर्क। आप बोल सकते हो ऑल द बॉयज, आप बोल सकते हो ऑल द वर्क। अब जैसा नाउन होगा अकॉर्डिंगली आप वर्क का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ प्लूरल वर्क का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में कहीं न कहीं सिंगुलर वर्क का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसा नाउन उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर वर्क का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेट आपको ऐसे भी दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाए, ऑल ऑफ के साथ में भी नाउन केवल प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ में प्लूरल वर्क का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्क का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो यहाँ पर जो है बात करें, एक वर्ड और निकल कर आया सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज को देख करके फिर यहाँ पर पॉइंट एक जो है याद आता है, नाउन में आपने पढ़ा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में जोड़ा जाए या हाइफन का प्रयोग करके यूज किया जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन का मतलब दो या दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में जो है जोड़कर या हाइफन का प्रयोग करके लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में यहाँ पर कैटेगरी कुछ इस तरीके से मार्क की गई है कि यहाँ पर एक तो सिंगुलर नाउन और एक होता प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब ये है, जैसे हमने एक वर्ड लिया यहाँ पर फादर इन लॉ, एक वर्ड लिया हमने फादर इन लॉ। तो कंपाउंड नाउन की विशेष खूबी ये है कि हमें यहाँ पर विशेष मेन वर्ड देखना है पड़ेगा कि फादर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड आपने देखा इसमें फादर इन लॉ में क्या लगता है आपको, सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड कौन सा लगता है, उसको पहचान के फिर आप उसमें एस का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ड आपको क्या लगता है इसमें, लॉ। जैसे इसने यहाँ पर लॉ में एस लगा दिया, गलत है। मेन वर्ड क्या है, फादर इन लॉ। तो मेन वर्ड क्या होगा, फादर। फादर के साथ में आपने एस लगाया, फादर इन लॉ, ये नाउन बन जाता है। सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेन वर्ड को देख करके पहचान के आपको उसके साथ में एस लगाना है। इस कैटेगरी के बहुत सारे वर्ड जैसे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो इस कैटेगरी के जो भी वर्ड होंगे उनके साथ में आपको ये लिखना कि मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड के साथ में एस लगाएंगे, नाउन प्लूरल बन जाएगा। अगर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, अंतिम पद। अंतिम पद के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अंतिम पद की बात करें तो यहाँ पर जैसे वर्ड लिखा हुआ फादर इन लॉज, फादर इन, यहाँ पर लास्ट अंतिम पद क्या है, लॉ, तो यहाँ पर आपने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, फादर इन लॉज। पोजीशन को शो कर रहा है, कई बार को एग्जाम में दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ फादर्स इन लॉज। अगर ऐसे लिखा जाए तो ये गलत है। मैम ये तो बोल सकते हैं फादर इन लॉज का, फादर इन लॉज का मतलब क्या, ससुर जी की प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कार, सब पे अधिकार व्यक्त कर दिया। अब यहाँ फादर्स इन लॉज, ससुरों की, ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ तो इस पॉइंट में समझ में आती है। कई बार आपको नाउन आपके सामने ऐसे होंगे जहाँ पर वर्ड लिखा होगा स्टेप सन। अब स्टेप सन की बात करें, इसे मेन वर्ड बताएंगे क्या होगा, स्टेप या सन। मेन वर्ड आपने देखा स्टेप सन, तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, सन, तो आपने इसमें एस लगा दिया, स्टेप सन्स, नाउन प्लूरल बन गया। अगर यहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हो तो फिर आपको लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब यहाँ पर इस तरीके लिखेंगे, स्टेप सन्स, नाउन सिंगुलर, नाउन प्लूरल बन गया। अब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट निकल गया, प्लूरल कंपाउंड नाउन। अगर प्लूरल कंपाउंड नाउन है तो उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग संभव नहीं। प्लूरल कंपाउंड नाउन, प्लूरल कंपाउंड नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अगर करना है तो आप इस तरीके से करेंगे, ऐसे संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पर आपने देखा भी, पीछे आपसे के साथ में डिस्कशन हुआ कि ऑल के साथ में नाउन के साथ आप प्लूरल, और प्लूरल का मतलब यहाँ पर वर्ड हिज का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, हिज के साथ में नाउन, तो ऑल हिज सिस्टर, सिस्टर के साथ में आपने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया, सिस्टर में प्लूरल का लगाना है, सिस्टर्स इन लॉ, फिर नाउन कैसा बन गया, प्लूरल, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ, नाउन प्लूरल। तो प्लूरल नाउन तो उसके साथ में यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, बिल्कुल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेल फ्रेंड्स, कंपाउंड नाउन का मतलब ऐसे वर्ड जो कहीं कहीं दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर हाइफन का प्रयोग करके अगर वर्ड लिखा जा रहा है तो वहाँ पर दैट इज कॉल्ड
कंपाउंड नाउन। जैसे एग्जांपल और आप देख रहे हैं, मेजर जनरल, मेजर जनरल। मेन वर्ड इसमें आपको क्या लगता है, मेजर या जनरल? तो आपने देखा भाई कई बार लोग होते हैं मेजर, मेजर प्रॉब्लम भी होती है, मेजर ऑपरेशन भी होता है, मेजर इवेंट भी होते हैं। तो पे मेन वर्ड क्या है, जर्नल। तो मेन वर्ड के साथ में आपने एस लगाया, मेजर जनरल्स, नाउन प्लूरल बन गया। अगर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं फिर लास्ट टर्म में मतलब अंतिम पद में यहाँ पर मेजर जनरल्स अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड ऑल हिज सिस्टर, यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉस, नाउन प्लूरल हो गया। ऑल के साथ में या तो नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है या फिर अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। It is pity that even 5 years old boys are engaged in hazardous factories. It is pity that even 5 years old boys. अब यहाँ पर 5 years old boys, अभी आपने पीछे कंडीशन देखी, फिर 5 क्या है, कार्डिनल नंबर, उसके साथ में यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यूनिट के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन उसके साथ में कहेंगे में यूनिट के साथ में प्लूरल की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्क की भी अगर बात करेंगे तो केवल प्लूरल वर्क का प्रयोग किया जाएगा। अब 5 क्या है, कार्डिनल नंबर, ये 5 ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड का मतलब यहाँ पर जो है ये ईयर्स है, इस तरीके से गलत है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हो भाई, 2 डजन्स, 2 यहाँ पर वर्ड लिखा डजन्स एक्स, 2 डजन्स एक्स हैव बीन बॉट, 2 डजन्स एक्स, आगे एग्जामिनर ने लिख दिया हैव बीन, और हैव बीन के साथ में वर्ड लिख दिया बॉट, 2 डजन्स एक्स हैव बीन बॉट। तो आपने यहाँ पर देखा 2 जो वर्ड, इसका प्रयोग कहते हैं कार्डिनल नंबर, डजन वर्ड क्या है, यूनिट, अब यूनिट के साथ में एस और एस का प्रयोग गलत है, तो यहाँ 2 डजन्स लिखना गलत होगा, तो सही वर्ड क्या होगा, 2 डजन, 2 डजन, एक्स एक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो हैव ओके होगा, हैज का प्रयोग वहाँ करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा 2 डजन एक्स, ये ओके। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर जो सही वर्ड होगा आपका 5 ईयर ओल्ड बॉयज, अगर ईयर्स जो आप लिख रहे हो तो ये गलत होगा, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, नाउन प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके साथ में आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, I gave him 500 rupees notes depositing in my saving account. I gave him 2 500 rupees notes. अब यहाँ पर जो है मिस्टेक आपको कहाँ लगती है, I gave him 2 500 rupees notes। अब जैसे इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट समझे, अगर हम लिखें आई हैव अ 5 रुपी ऑब्लिक रुपीज नोट ऑब्लिक नोट्स, नोट ऑब्लिक नोट्स, आई हैव अ 5 रुपी ऑब्लिक रुपीज नोट ऑब्लिक नोट्स, या फिर यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं आई हैव 5 रुपी ऑब्लिक रुपीज नोट ऑब्लिक नोट्स। तो आई हैव अ 5 रुपी ऑब्लिक रुपीज नोट ऑब्लिक नोट्स, या फिर आई हैव अ 5 रुपी ऑब्लिक रुपीज नोट ऑब्लिक नोट्स। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते, यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल के साथ में कार्डिनल नंबर के साथ में कहीं सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब की बात की जाती है। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग यहाँ पर देखने मिलेगा, कार्डिनल नंबर का मतलब 5, नाउन सिंगुलर चाहिए, रूपी और रुपीज में सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ड रूपी हो गया, नोट और नोट्स में सिंगुलर की बात करेंगे तो केवल वर्ड नोट हो गया, यहाँ पर रुपीज गलत होगा, यहाँ पर वर्ड नोट्स गलत होगा। सही वर्ड सही तरीका हो जाएगा आई हैव अ 5 रुपी नोट, आई हैव अ 20 रुपी नोट,
I have a 500 rupee note. I have a 1000 rupee note. I have a 2000 rupee note. नोट्स नहीं या रुपीज नहीं। लेकिन अगर इसका यूज कुछ इस तरीके से करेंगे, 5 का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर। 5 कितने के? 5 रुपए के। 5 रुपए कितने? 5 नोट्स। 5 रुपए के कितने? 5 नोट्स। तो ये 5 रुपी जो है ये कहीं न कहीं किस तरीके से काम कर रहा है? यूनिट। और यूनिट के साथ में आगे नाउन कैसा आता है? प्लूरल। कार्डिनल नंबर के साथ में यूनिट का प्रयोग करेंगे और यूनिट के साथ में कभी एस और एस का प्रयोग नहीं करते। जैसा आपने पीछे देखा डजन्स गलत था, डजन वर्ड ओके था। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से कार्डिनल नंबर का मतलब 5, उसके साथ में 5 रुपी का मतलब यूनिट, और यूनिट के साथ में केवल प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ड नोट्स हो जाएगा। नोट गलत होगा, रुपीज गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 5 रुपए के नोट्स। 5 50 रुपए के नोट्स, तो 5 50 रुपी नोट्स। 5 500 रुपए के नोट्स, तो 500 रुपी नोट्स। 5 2000 रुपए के नोट्स, तो 5 2000 रुपी नोट्स। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर 5 to 500 रुपी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का मतलब ये कार्डिनल नंबर। यहाँ पर ये क्या हो गया? कार्डिनल नंबर। उसके साथ में यूनिट का प्रयोग करेंगे कितने का? 500 रुपी। तो रुपी का मतलब ये यूनिट की तरह से प्रयोग किया जा रहा है। तो यूनिट के साथ में एस और एस का प्रयोग गलत। तो यहाँ पर वर्ड रुपीज लिखना गलत है। यहाँ जो सही वर्ड होगा कार्डिनल नंबर प्लस यूनिट, और यूनिट के साथ में कहेंगे प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन का मतलब यहाँ पर वर्ड नोट्स हो गए। इसका मतलब 500 रुपी के कितने? 2 नोट्स। 500 रुपी के कितने नोट्स हो गए? 2। तो यहाँ पर आई गिव हिम 2 500 रुपी नोट्स ओके। लेकिन यहाँ पर रुपीज के साथ में इसका प्रयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करें, कार्डिनल नंबर, उसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा आपने देखा आर्टिकल ए के साथ में अब 5 रुपी नोट, ठीक, 100 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। अगर यहाँ पर कार्डिनल नंबर का प्रयोग करेंगे 2 4 6 की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 20 रुपी नोट्स, 10 50 रुपी नोट्स, 20 500 रुपी नोट्स, 10 2000 रुपी नोट्स का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। I don't think it is your house. I don't think it is your house. It is somebody's else. I don't think it is your house. Your का मतलब possessive adjective, उसके साथ में हमेशा noun आता है। तो your house का मतलब possessive adjective. It is somebody's else. अब somebody's else से यहाँ पर एक बात निकल कर आई, somebody's। ग्रामर में 4 वर्ड हैं। पहला वर्ड some, दूसरा वर्ड नो, तीसरा वर्ड एनी और चौथा वर्ड एवरी। सम, नो, एनी और एवरी। सम का प्रयोग अगर किया जाता है नॉर्मल क्रम में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव में। सम का प्रयोग निगेटिव में कभी नहीं करते हैं। हम बोलते हैं डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, बोलेंगे आई हैव सम प्रॉब्लम्स। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इट मीन्स एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव करेंगे। एनी का प्रयोग अफर्मेटिव नहीं करते हैं, एनी का प्रयोग निगेटिव करेंगे। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, I don't have any problem. Do you have some problems? I have some problems. I do not have any problem. तो सम और एनी की अगर बात की जाए तो सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, अगर एनी का प्रयोग करेंगे तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव करेंगे। डू नॉट यूज इन अफर्मेटिव एनी, डू नॉट यूज सम इन निगेटिव सेंटेंसेस। सो नाउन की अगर बात की जाए तो सम के साथ में नाउन कैसा संभव है? सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल। सम का मतलब कुछ मात्रा में कुछ की बात की जा रही है। तो सम बॉयज, सम वर्क, सम बॉय नहीं बोल सकते हो। तो सम का मतलब सम के साथ में नाउन प्लूरल संभव है, अनकाउंटेबल संभव, लेकिन सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं। अकॉर्डिंगली जैसा नाउन होगा अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब का या वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नो के साथ में सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नो बॉयज एब्सेंट, नो गर्ल्स आर प्रेजेंट, नो वर्क इज पेंडिंग।
तो नो के साथ में तीनों नाउन पॉसिबल हैं। अगर तीनों नाउन पॉसिबल है तो अकॉर्डिंगली उनके साथ में आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एनी की अगर बात करें, भी पिछले कई सारे बैंक के एग्जाम में एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स में देखने क्वेश्चन मिला आपका, he did not like to give me any book or any money. He did not like to give me any book or any money. He did not like to give me any book or any money. कौन से पार्ट में आपको लगता है इसमें एरर होगी? He did not like to give me any book or any money. बैंक के प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अब लोगों ने यहाँ पर देखा he did not like to give me any book or any money, तो मोस्टली 90% लोगों ने मिस्टेक जो निकाली वहाँ पर एनी मनी पढ़ने में बोलने में कहीं न कहीं ये ठीक नहीं लग रहा है। तो he did not like to give me any book or any money, ठीक है। आगे ऑप्शन ये भी लिखा हुआ है, नो एरर भी ऑप्शन में है। तो लोगों ने मार्क किया भाई एनी मनी गलत है। अब लेकिन जब बेस ग्रामर में जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि एनी के साथ में नाउन कैसा संभव है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउन सिमिलर संभव है। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर नाउन की बात करेंगे तो एनी के साथ में अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन प्लूरल नाउन का प्रयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पर बोलते हैं क्या अनकाउंटेबल और सिमिलर नाउन की अगर बात करें तो एक सिमिलर नाउन अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, बुक कैसा है, एक नाउन सिमिलर है। अनकाउंटेबल की बात करें तो मनी कैसा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो एनी के साथ में नाउन पॉसिबल है सिमिलर और एनी के साथ में पॉसिबल है नाउन अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर ओवरऑल सेंटेंस में कहीं क्या दिया गया, नो एरर हो गया। लोगों ने मार्क किया लास्ट ऑप्शन एनी मनी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर एनी के साथ में अगर नाउन के यूज किया जा सकता है तो सिमिलर नाउन, या फिर एनी के साथ में अगर यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन कभी प्लूरल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक। एवरी का प्रयोग अगर करें, ईच और एवरी दो वर्ड होते हैं, दोनों का मतलब प्रत्येक, लेकिन ग्रामेटिकल फर्क है। यहाँ पर बात करेंगे कि एवरी का मतलब नाउन सिमिलर आएगा या प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा। एवरी का मतलब प्रत्येक का मतलब केवल सिमिलर नाउन, उसके साथ में प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग संभव नहीं है। एवरी के साथ में केवल सिमिलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सम, नो, एनी और एवरी के साथ में जो हमने पहला वर्ड जोड़ा यहाँ पर बडी, पहला वर्ड हमने जोड़ा वर्ड बडी, तो यहाँ पर वर्ड बन गया समबडी। वर्ड क्या बन गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी और वर्ड एवरीबडी। चार वर्ड बन गए, समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। अगला वर्ड हमने यहाँ पर जोड़ा वन जोड़ने से यहाँ पर वर्ड बन गया समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। टोटल कितने, 8 वर्ड। ह्यूमन बीइंग को एड्रेस करने वाले 8 वर्ड, और इनके साथ में अगर पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड हिज आएगा। यहाँ पर वर्ड देयर का प्रयोग किया जा रहा तो गलत है, ओनली हिज का प्रयोग सही होगा, देयर का प्रयोग गलत होगा। 8 वर्ड ऐसे जो ह्यूमन बीइंग को एड्रेस करेंगे, उनके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव ओनली हिज का प्रयोग करेंगे। एक तीसरा वर्ड हमने यहाँ पर जोड़ा थिंग का मतलब यहाँ पर वर्ड बन जाएगा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। टोटल ये 12 वर्ड, 12 के 12 वर्ड जब कभी ग्रामर में दिखाई देंगे, इनके साथ में केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब अगर आप यूज कर रहे हो तो वो गलत है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग गलत है। 12 के 12 वर्ड जब कभी आपको दिखाई दें ग्रामर में, केवल सिंगुलर वर्ब का मतलब सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। पजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करेंगे तो 8 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ में केवल हिज, देयर का प्रयोग गलत है। 4 वर्ड ऐसे होंगे जिनके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव वस्तुओं को इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर वर्ड इट्स का प्रयोग होके होगा, वंस का प्रयोग गलत होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ समबडीज, और समबडीज के साथ में वर्ड लिखा हुआ एल्स। अगर समबडीज के साथ में वर्ड एल्स लिखा हुआ तो यहाँ पर अगर समबडी, नोबडी और 8 वर्ड इनके साथ में जब कभी एल्स वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो उसका सही और प्रॉपर तरीका ये है समबडी, और उसके साथ में अगर एल्स लिखा हुआ तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप यहाँ करेंगे, इस तरीके से सही होगा। अगर आप यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हो समबडीज एल्स तो ये गलत होगा, समबडीज एल्स ये तरीका गलत है। यहाँ पर जो लिखा हुआ समबडीज एल्स, तो यहाँ से अपॉस्ट्रोफी को यहाँ से हटाएंगे, अपॉस्ट्रोफी को यहाँ से हटा करके एल्स के बाद में अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्सेस। इस तरीके से आप यहाँ पर देंगे समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी,
अगर इनके साथ में कहीं कहीं एल्स का प्रयोग किया जाएगा तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग लास्ट में करेंगे, तो समबडी, नोबडी, एनीबडी के साथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। There is a lack of girl school in this town and many parents do not like to send their children to co-education institutions. अब यहाँ पर there is a lack of girls school. अब कहाँ पे लगता है आपको संभवतः कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है? Many parents, many के साथ में प्लूरल नाउन आता है। डोंट लाइक टू सेंड का मतलब यहाँ पर टू के साथ में वर्क का प्रयोग किया जा रहा है। टू के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ में इधर वर्क की थर्ड फॉर्म हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, फर्स्ट भी हो सकती है। ये इन्फिनिटिव का प्रयोग दो बार आपस में हमेशा अगर जुड़ी होंगी तो टू के साथ में उनका क्रम ऐसे होता है। या फिर टू के साथ में अगर बी का प्रयोग करते हैं तो इधर वर्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये भी थर्ड हो सकती है, सेकेंड हो सकती है, या फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। ऐसी वैसे में ऐसी फॉर्मेटिंग बहुत मिलती है आपको। यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर टू, ठीक है, सॉल्व द क्वेश्चन, क्लोज द डोर, शट द शॉप। तो वहां पर आपने टू के जब कभी दो वर्क का प्रयोग करेंगे तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी आप देख रहे हो यहाँ पर लाइक के साथ में टू को जोड़ा गया। एक तो अगर एनीवे यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हो, अगर मिस्टेक की बात की जाए तो लिखा हुआ वर्ड अ लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल। ठीक, नाउन में आपने फॉर्मेट पढ़ा, आर्टिकल ए के साथ में नाउन प्लूरल होना चाहिए, आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेक ऑफ गर्ल, तो ये तरीका यहाँ पर जो है इसको फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, अ लेक ऑफ गर्ल के बजाय यहाँ पर वर्ड क्या लिखेंगे, गर्ल्स, अ लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस की अगर बात करें तो अगर इसको ऐसे लिखते तो ये गलत है, इसको ऐसे लिखते तो ये गलत है, तो इसका सही तरीका क्या है, इसके लिए पैटर्न ये है अ लेक ऑफ, यहाँ पर जो वर्ड होगा गर्ल्स। अब सिंबल का प्रयोग करेंगे, सिंबल का प्रयोग करेंगे। सिंबल की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा जो है यहाँ पर जो है बात करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस या फिर केवल जो है कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, सिंगुलर या प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस या सी का प्रयोग किया जाए। सिंगुलर या प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस या सी हो तो वहां पर केवल सिंबल का प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत होगा। अपोस्ट्रोफी सिंबल का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे हो तो गलत है। एस और सी की बात करें, जैसे एक वर्ड आप देख रहे हो जीसस लाइफ, एक ये लिखा हुआ है, एक दूसरा वर्ड लिखा हुआ है जीसस लाइफ, इस तरीके से भी लिख रहे हैं। तो सिंबल अगर लगा हुआ है तो ठीक है, अगर किसी नाउन के लास्ट में एस और सी आ रहा है तो फिर वहां पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर सिंबल का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिस, अब जस्टिस के साथ में न्याय के खातिर, जस्टिस सेक, दूसरा वर्ड हमने लिख दिया यहाँ पर जस्टिस के साथ में सिंबल लगा दिया, जस्टिस सेक। अगर दोनों में ठीक बात करेंगे तो भाई सिंबल वाला वर्ड ठीक होगा, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर बात की गई गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब लास्ट में ऐसा आ रहा है, यहाँ पर सिंबल वाला पोर्शन ठीक होगा, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो गलत है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा अ लेक ऑफ गर्ल्स के साथ में सिंबल, उसके साथ में आप वर्ड स्कूल का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ लेक ऑफ गर्ल्स स्कूल, लड़कियों के स्कूल की कमी है इस टाउन में, तो इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Lots of friends come to meet him whenever he visits his hometown. Lots of friends come to meet him. अब lots of की अगर बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल नाउन तो उसके साथ में कहीं कहीं प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कम टू मीट हिम व्हेनेवर ही विजिट्स हिज होम टाउन, तो यहाँ पर जो सही तरीका होगा भाई ये प्लूरल नाउन है, यहाँ पर वर्ड कम लिखा हुआ है तो इसको सही तरीके लिख देंगे वर्ड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर वर्ड कम के बजाय कम्स लिख दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो
कम का प्रयोग ठीक होगा, अगर कम्स लिख दिया जाएगा तो गलत होगा। ठीक, तो फॉर्मेट आपका ए लॉट ऑफ के साथ में नाउन प्लूरल या फिर अनकाउंटेबल भी नाउन हो सकता है, जैसा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I cannot come to you now because a lot of works, a lot of works बिल्कुल बहुत अच्छी बात, अभी हमने पीछे बात की। a lot of के साथ में नाउन प्लूरल अगर आएगा तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब की बात की जाएगी, अगर नाउन अनकाउंटेबल आएगा तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे। और वर्क्स आप देख रहे हो, ये तो एस तो इसमें गलत लगा हुआ है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब का मतलब जो यहाँ पर सही वर्ड होगा वो क्या होगा, ए लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ के साथ में वर्ड वर्क। आगे सिंगुलर वर्ब की बात करें तो वर्ड रिमेन और रिमेन्स, रिमेन और वर्ड क्या हो जाएगा, रिमेन्स। तो दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन। अगर वर्ब के साथ में एस यस और वर्ड आई एस का प्रयोग करेंगे, अगर वर्ब के साथ में क्या एस यस और वर्ड आई एस का प्रयोग किया जाए तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर, या प्लूरल वर्ब बन जाती है सिंगुलर, नाउन बन जाता है प्लूरल। अगर नाउन के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करेंगे तो नाउन बन जाएगा प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब के साथ में एस यस और वर्ड आई एस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। यहाँ पर रिमेन के साथ में आपने देखा एस का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ए लॉट ऑफ के साथ में वर्ड जो वर्क लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मेट में आपने देखा आर्टिकल ए के साथ में ए लॉट ऑफ प्लूरल नाउन है, ए लॉट ऑफ बॉयज तो आर, ए लॉट ऑफ वर्क तो उसके साथ में वर्ड इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। A pair of spectacles have been found in library. अब यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ स्पेक्टिकल्स, कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं जिनके साथ में एस एस और वर्ड आई एस ऑलरेडी लगा होता है, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता है। स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, ठीक है, सीजर्स, ऐसे नाउन है जो ऑलरेडी जो इनके साथ में एस लगा हुआ है, अब यहाँ से आप एस निकाल नहीं सकते। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसे लिखा हुआ वर्ड शू। अब शू का मतलब एक भी जूते कोई कीमत नहीं, अब इसके साथ ही वर्ड क्या करेंगे, शूज। अब शूज क्या मतलब, नाउन प्लूरल। जब नाउन प्लूरल है तो उसके साथ में आर्टिकल ये आएगा, आ शूज होगा या द शूज होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन कोई है ही नहीं, हमने पीछे भी इस बात को जिक्र किया। अगर नाउन की बात करें उसके साथ में आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल के लिए बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है ये, कि भाई अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ में, दा का प्रयोग सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, तीनों के साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नाउन कैसा, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग गलत होगा। द शूज, अब ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ पर एग्जामिनर ने कहा भाई हैज आएगा या हैव आएगा, ये डिपेंड करता है, हैज, हैव, बीन, आगे वर्ड लिखा सोल्ड। तो यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है हैज या हैव, तो जब प्लूरल नाउन है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग गलत होगा। तो कहेंगे प्लूरल की बात करेंगे तो वर्ड हैव, ये हैज का प्रयोग गलत है। लेकिन एग्जामिनर कह रहा भाई हैज लगाओ शूज के साथ में, जो हैज लगाने की बात की जाए तो फिर आपके पास एक बहुत बेसिक फॉर्मेट है, आर्टिकल ए के साथ में ऑफ, नाउन प्लूरल, लेकिन उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। आर्टिकल ए के साथ में एक ग्रुप को एड्रेस करने वाला वर्ड, उसके साथ में प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा अ पेयर ऑफ शूज। अ पेयर ऑफ शूज का मतलब नाउन हो गया आपका ये सिंगुलर की तरह से एक पेयर की इंडिकेशन कर रहा है, एक पेयर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ड हैव, हैज में बात करेंगे, वर्ड हैज ओके हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग करो या दा का प्रयोग करो, दोनों का प्रयोग पॉसिबल है, लेकिन अगर वर्ड पेयर के बजाय इसको लिख दिया जाए पेयर्स, अगर पेयर्स लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर पेयर्स ऑफ शूज लिख रहे हैं तो फिर आप आर्टिकल ए का प्रयोग संभव नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करें, द पेयर्स ऑफ शूज। अब यहाँ पर वर्ड हैज ऑब्लिक हैव, हैज और हैव की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड हैव ओके, हैज का प्रयोग गलत है।
केवल वर्ड अगर शूज लिखा हुआ है तो वहाँ पर द शूज आगे नाउन प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। द शूज आगे वर्ड हैव बीन सोल्ड, आर्टिकल ये संभव नहीं कि प्लूरल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। अगर इस फॉर्मेट को आप ऐसे लिखते हैं आर्टिकल ए के साथ में अ पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हो, इनडेफिनेट का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। फॉर्मेट आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर पेयर वर्ड को कहीं कहीं प्लूरल बनाया जा रहा है, पेयर्स अगर लिख रहे हो आप, तो वहाँ पर ए का प्रयोग संभव नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द पेयर्स ऑफ शूज अगर लिखेंगे तो वर्ड यहाँ पर प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ पर वर्ड हैव का प्रयोग होके हैज का प्रयोग गलत है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देख रहे हो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स का मतलब आप यहाँ पर बात कर रहे हो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आगे वर्ड क्या जाएगा हैज, हैव का प्रयोग गलत है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या लिखा हैव, जो गलत होगा। यहाँ पर जो सही वर्ड क्या हो जाएगा हैज। अगर आपको हैव लगाना है, हैव लगाने के लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो पेयर वर्ड लिखा हुआ है, पेयर को आप क्या लिखेंगे पेयर्स। पेयर को क्या लिख देंगे पेयर्स। तो पेयर्स लिख देंगे तो फिर यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग संभव नहीं है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे द पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, के साथ में वर्ड हैव का प्रयोग संभव है। इस तरीके से आपने देखा वे आर्टिकल ए के साथ में प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। A farmer was leading oxes to his field for plowing early in the morning. अभी रिसेंटली आपके सामने एक पॉइंट आया, नाउन को प्लूरल बनाने की बात की गई। तो कुछ ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आपको दिखाई देगा अंतिम वर्ड या लेटर कुछ इस तरीके से होगा एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, डबल एस और जेड। अगर आता है तो वहाँ पर ईएस लगाकर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। अगर नाउन की बात करेंगे, अगर किसी भी लेटर के लास्ट में अगर सिंगुलर जैसे वर्ड लिखा हुआ है, आपने देखा वर्ड लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स में आपने देखा ये सिंगुलर नाउन, बॉक्स क्या है ये सिंगुलर नाउन। अगर इसको आप प्लूरल बना रहे हो, यहाँ पर एक्स दिखाई दिया, एक्स का मतलब ये यहाँ पर आ रहा है तो आपने इसको प्लूरल बनाया, वर्ड क्या हो गया बॉक्सेस। तो नाउन जो है, नाउन कैसा बन जाता है प्लूरल। अगर वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। सिंगुलर की बात करें जैसे वर्ड लिखा हुआ है गो, तो आपने इसको लिख दिया क्या गोज। गोज का मतलब ये प्लूरल वर्ब है। ईएस लगने से ये वर्ब कैसी होगी सिंगुलर वर्ब हो। नाउन के साथ में एस ईएस और वर्ड आईएस लगाएंगे तो नाउन बनेगा प्लूरल। अगर वर्ब के साथ में एस ईएस और वर्ड आईएस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड दिया गया ऑक्स। ऑक्स में जो है यहाँ पर एक्स दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर एग्जामिनर ने लिख दिया ऑक्सेस, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप। लेकिन ये पॉइंट सिंगुलर से अगर प्लूरल बना रहे हो तो यहाँ पर इस पॉइंट को गलत है। इसको बनाने का सही तरीका है ईएन और आर ई एन। ईएन और आर ई एन का प्रयोग करके तीन वर्ड प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे वर्ड ऑक्सेस ये गलत है, यहाँ पर जो सही वर्ड क्या होना चाहिए ऑक्सन, ये ठीक वर्ड है। इसी तरीके से एक वर्ड है चाइल्ड। अगर चाइल्ड की बात करें तो अगर इसको प्लूरल आप बना रहे हैं तो यहाँ पर चिल्ड्रन, ये ठीक होगा। पब्लिक लिखती है चिल्ड्रेंस डे। अगर चिल्ड्रेंस डे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है चिल्ड्रेंस, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये गलत होगा। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से एक वर्ड है ब्रदर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर भाईचारे की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सही वर्ड हो जाएगा ब्रदर्न, BRETHREN। ब्रदर्न का मतलब आपस में भाईचारे की बात की जा रही है। अगर मैं सगे रियल ब्रदर्स की बात करें, ब्लड रिलेशन में बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड ब्रदर्स हो जाएगा। लेकिन अलग अलग धर्मों में भाईचारे की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड ब्रदर्न का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ड वाज लीडिंग ऑक्सेस, जो वर्ड ये गलत है। यहाँ पर सही वर्ड क्या हो जाएगा ऑक्सन। ऑक्सन का प्रयोग करेंगे। वेल फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस हुई जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछेंगे related to noun. Very important questions are there. You have come to know about the various important short tricks. So nice meeting and talking to all of you. See you again in next lecture. Till that, have a nice day. Thank you very much.